राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही रोचक कहानी। इस कहानी से हमें बहुत ही ज्ञान मिलेगा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण भगवान को बुला लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने के लिए मना कर दिया और बोले कि हम फिर कभी तुम्हारे पास आएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती करी। तब दुर्वासा ऋषि जी ने फरमाया कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी जी खींचेंगी। श्री कृष्ण भगवान उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। तब रुक्मणी को उन्होंने सारी बात बताई। तब वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए बोला, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारका ले पहुँचे। जब गुरुदेव द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने 56 तरह के व्यंजन बनवाए, अपने गुरुदेव को खिलाए। लेकिन जैसे ही वे व्यंजन गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लोगे। तब दुर्वासा ऋषि जी ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा मानकर खीर बनाई। खीर बनकर आई। वो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण जी को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा पाकर खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस खीर को अपने पैरों में नहीं लगाऊंगा।
उनके गुरुदेव श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वह अंग आपका वृक्ष के समान हो गया है। और इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल है और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन चरण कमल को अपने हृदय में सिंहासन पर धारण करने के लिए जीवन भर उत्सुक रहता है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।